रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्चे रास्ते, पीपल का पुराना पेड़ और बीच में एक छोटा तालाब। उसी गांव में रहता था हरिराम, एक साधारण किसान। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर मेहनत और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। हरिराम के परिवार में उसकी पत्नी शांति, बेटा मोहन और बेटी गुड़िया थे। शांति सीधी सादी और संस्कारी औरत थी। वह घर संभालती, बच्चों को पढ़ाती और पति का हर दुख सुख में साथ देती। संघर्ष की शुरुआत एक साल बारिश समय पर नहीं हुई। खेत सूखने लगे। हरिराम रोज आसमान की तरफ देखकर बस एक ही बात कहता, हे भगवान, थोड़ी सी बारिश और दे दे। पर भगवान की मर्जी कुछ और थी। फसल आधी रह गई। गांव के कई किसान शहर कमाने चले गए, लेकिन हरिराम ने गांव छोड़ने से मना कर दिया। यह मिट्टी मेरी मां है, वह कहता, मैं इसे कैसे छोड़ दूं। मोहन का सपना, मोहन पढ़ाई में तेज था। वह शहर जाकर अफसर बनना चाहता था, लेकिन घर की हालत देखकर उसका मन डगमगाने लगा। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं शहर जाकर काम कर लूं, पढ़ाई बाद में देख लेंगे। हरिराम की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, उसने कहा, तू पढ़ेगा, मेरी गरीबी तेरे सपनों के बीच नहीं आएगी। कठिन समय शांति अपने गहने बेचकर घर का खर्च चलाने लगी। गुड़िया छोटी थी, लेकिन मां की मदद करती। पानी भरना, चूल्हा जलाना, बकरियां संभालना। गांव के कुछ लोग हरिराम का मजाक उड़ाते, खेती से कुछ नहीं होता, शहर चला जा। पर हरिराम चुप रहता। वह सुबह शाम खेत में मेहनत करता और मन ही मन उम्मीद बांधे रखता। बदलाव की हवा एक दिन गांव में सरकारी अफसर आए। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए नई योजना लाई है, सिंचाई, बीज और ट्रेनिंग के साथ। हरिराम ने हिम्मत दिखाई और योजना में नाम लिखवाया। उसने नई तकनीक से खेती शुरू की। शुरुआत में मुश्किल हुई, पर धीरे धीरे खेत फिर से हरे होने लगे। सफलता अगले साल फसल अच्छी हुई। हरिराम ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, देखा शांति, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। मोहन ने पढ़ाई जारी रखी और अच्छे नंबरों से पास हुआ। कुछ साल बाद वह सच में अफसर बन गया। गुड़िया भी अध्यापिका बनी। कहानी की सीख, जब मोहन छुट्टियों में गांव आया तो उसने अपने पिता के पैर छुए और कहा, बाबा, अगर आपने उस दिन हार मान ली होती तो आज मैं यहां नहीं होता। हरिराम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, आदमी गरीब हो सकता है, पर हिम्मत से गरीब नहीं होना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठा वह परिवार आज भी गांव के लोगों के लिए मिसाल है कि मेहनत, धैर्य और अपनों का साथ हो तो हर मुश्किल आसान बन जाती है।